क्या खनन पट्टा लीज मामले में चौतरफा गिरे हेमंत सोरेन दे देंगे इस्तीफा? क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? सांसद निशिकांत दुबे के 2 लाइन के ट्विटर पोस्ट का क्या है मतलब? क्या खनन पट्टा लीज वो कुंजी है जिससे बीजेपी के लिए खुलेगा सत्ता का द्वार? खनन पट्टा लीज मामले में चौतरफा गिरे हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अनगढ़ा में मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा हासिल करने को लेकर निशाने पर आए हेमंत सोरेन इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला साबित होने पर अक्सर जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। भारत की राजनीति के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लाभ का पद धारण करने पर नेताओं को लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी हो। ऐसा कब हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फोकस करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई दुमका विधायक बसंत सोरेन पर लाभ का पद धारण करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जहां अनगढ़ा में 0.88 एकड़ क्षेत्र में खनन पट्टा हासिल करने का आरोप लगा है, वहीं बसंत सोरेन पर विधायक रहते खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग में पार्टनरशिप लेने का आरोप लगा है। इस मामले का सबसे पहले खुलासा करने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके छोटे भाई ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत सांसद या विधायक किसी ऐसे पद पर नहीं हो सकते जहां वेतन, भत्ता और दूसरी तरह का फायदा मिलता हो। यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 191(1)(a) और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9(a) के तहत भी सांसद और विधायकों को अन्य पद लेने पर रोक लगी हुई है। मुख्यमंत्री पर लगे आरोप गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि खनन पट्टा हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसे मंत्रालय से क्लियरेंस लिया जिसके मंत्री वो खुद हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास खनन और पर्यावरण मंत्रालय भी है। नियम के मुताबिक खनन पट्टा हासिल करने के लिए खनन और पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस लेना होता है। जाहिर है कि सीएम हेमंत सोरेन ने खुद को ही क्लियरेंस दिया। मामला कितना संगीन है, इसे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की टिप्पणी से भी समझा जा सकता है। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा का लीज हासिल करने को लेकर चौतरफा घिरे हैं, लाभ का पद मामले में उनकी विधायकी पर गंभीर खतरा है। उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इन्हीं संभावनाओं को लेकर बीजेपी प्रफुल्लित महसूस कर रही है। बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि उनकी 5 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में। तभी तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आनन फानन में ट्वीट कर दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब बीजेपी की शरण में है। उन्होंने हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तंज कसते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की चर्चा क्यों है, इसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। वो समझने के लिए आपको अतीत में लिए चलता हूं, जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद मामले में फंसने के बाद लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसदों को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। यही नहीं, उदाहरण दिल्ली विधानसभा का भी है। जनवरी 2018 में निर्वाचन आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताकर आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में कोर्ट से यह फैसला बदल दिया गया क्योंकि विधायक किसी अन्य जगह से सैलरी नहीं ले रहे थे। साल 2006 में यूपीए 1 कार्यकाल के दौरान सोनिया गांधी को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। सोनिया गांधी पर आरोप था कि वो रायबरेली की सांसद होने के साथ साथ यूपीए सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी। इसे लाभ के पद का मामला पाया गया। सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने बाद में रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा। 2006 में समाजवादी पार्टी की नेता और अभिनेत्री जया बच्चन को भी लाभ का पद मामले में सदस्यता गंवानी पड़ी थी। जया बच्चन राज्यसभा सांसद थीं। वो यूपी में फिल्म विकास निगम की चेयरमैन भी थीं। इसे लाभ का पद करार दिया गया। चुनाव आयोग ने जया बच्चन को अयोग्य करार दिया। जया बच्चन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गईं, लेकिन राहत नहीं मिली। उनको इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन 2008 से ही खनन पट्टा का लीज हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें मौका मिल गया। अब बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, जबकि झामुमो अपने कार्यकारी अध्यक्ष पर लगे गंभीर आरोपों की वजह से बैकफुट पर धकेल दी गई है। देखना होगा कि झामुमो वापसी कर पाती है या नहीं। अभी मामला केंद्रीय निर्वाचन आयोग में विचाराधीन है।
यदि आरोप सही पाए गए तो निर्वाचन आयोग राज्यपाल को निर्देशित करेगा। राज्यपाल आगे विधानसभा अध्यक्ष को हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो पहले ही तालमेल की कमी और आरोप प्रत्यारोपों को लेकर संकट में घिरी झामुमो गठबंधन की सरकार खतरे में पड़ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए तिड़कम लगाए। वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि बीजेपी झारखंड में सरकार गिराने की कुत्सित मानसिकता के साथ काम कर रही है। फिलहाल झारखंड की सियासत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in